हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। ज्योति रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज दिन है शनिवार। तो शनिवार के दिन है, ये दोपहर का टाइम हो चुका है, यानी खाने का टाइम। तो यहाँ हमारी बन रही थी आज सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो हम सब्ज़ी छौंक आए थे तो बनाने जा रहे हैं। बाकी रोटी वगैरह सेक लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने खाना बनाया है, क्योंकि आज हमें बहुत ही ज़्यादा काम करने हैं और जब ज़्यादा काम होता है तो ये लगता है जल्दी से फटाफट से जो कुछ बने बना लो। तो बस हम खाना बनाने जा रहे थे और ये देखिए कल के सारे कपड़े धुले हुए टंगे। कल शाम को हमने सारे कपड़े धुले हुए थे, तो बाहर नहीं डाल सकते थे रात में क्योंकि बंदर आते हैं, तो इसलिए हमने सारे कपड़े अंदर ही फैला दिए थे। तो ये काफ़ी सारे कपड़े सूख गए। तो ये देखिए हमने कमरे के जितने भी पर्दे थे सारे पर्दे धुल दिए हैं। कमरे में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि काम चल रहा है अभी, और काम जैसे ही निपटता है सारा काम तो हम सोच रहे थे पर्दे धुलने नहीं पड़ेंगे, तुरंत सेट कर देंगे सारे पर्दे। तो यहाँ पे हमने सारे कपड़े धुल दिए और बाहर भी काफ़ी कपड़े फैले हुए हैं। तो यहाँ बाकी कपड़े अंदर पड़े हुए हैं रात वाले, और सुबह वाले जो धुले थे वो सारे कपड़े बाहर फैले हुए हैं। तो बस जा रहे हैं खाना बनाने। और आज खाना बनाने के साथ साथ हमें करनी बहुत ज़्यादा अपने रूम की क्लीनिंग, क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका है और सभी लोग जब नहाते हैं तो उसके बाद कोई भी कपड़ा मिलता नहीं किसी का, क्योंकि एक ही कमरे में सारे कपड़े रखे हुए हैं। नहाने के बाद कहीं किसी का कुछ नहीं मिलता है, कहीं किसी का कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अलमारियाँ जो बन गई हैं तो उसको हम साफ़ करके कुछ कपड़े उसी में सेट कर दें, ताकि हम लोगों के कपड़े तो उसी में मिल जाएँ, बाकी सबके कपड़े अलग अलग करके रख देंगे। तो आज बहुत सारा काम है। तो चलिए पहले तो जल्दी से रोटियां सेक लेते हैं। सब्ज़ी हमारी बन रही है, चावल बन चुके हैं, रोटियां सेक लेंगे। रोटियां सेकने के बाद फटाफट से हम लगते हैं काम में, क्योंकि पहले खाना बना के सबको दे देंगे, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद से फटाफट से लगेंगे अपने काम में। तो चलिए इसे लगते हैं। तो ये आज बहुत ज़्यादा काम है, और जब काम होता है तो ज़्यादा ताम झाम नहीं सूझता, लगता है बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ भी बना लें। तो ये देखिए अभी पूरा सामान सब फैला हुआ है, हर जगह सब फैला हुआ सामान। तो चलिए, तो यहाँ देखिए हम आ चुके हैं किचन में, और ये देखिए हमारी सब्ज़ी हमारी बन रही है, चावल हमारे बन चुके हैं। तो फटाफट से सेक लेते हैं सारी रोटियाँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए हमने सारी रोटियों को सेक करके रख लिया है। तो अब लगा देंगे हम टिफ़िन की दुकान में, खाने के लिए हो रहा है टाइम। और यहाँ दलिया बनाई हुई रखी है सुबह की, क्योंकि सुबह हमने बनाई थी तो इनके पापा खा के नहीं गए थे, जल्दी में चले गए थे। तो अब हम टिफ़िन में लगा देंगे दलिया। तो सारी रोटियाँ हमारी बन चुकी हैं, अब हम लगा लेते हैं टिफ़िन। ये देखिए हमने टिफ़िन लगा कर रख दिए हैं दोनों। तो चलिए अब खाना खाली कर लेते हैं सारा। तो ये देखिए आ गए थे मशीन वाले अंकल जी। तो आज इतने दिन के बाद हमारी मशीन की साइट लगी है। तो फाइनली आज हमारी मशीन हो रही सही, क्योंकि उसकी सूखने वाली मोटर हो गई थी ख़राब, तो अंकल जी इसकी मोटर डाल रहे थे। तो बस हमारी मशीन हो जाएगी अच्छे से सही। तो ये देखिए हमारी मशीन सही हो गई है, इसका सूखने वाला ख़राब था तो ये भी सही हो गया है अच्छे से। तो ये पड़ गया है, तो अब कपड़े धुलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये देखो कपड़ा अगर यूज़ ना करो तो मशीन कितनी गंदी हो जाती है। अभी हमने उसी दिन धुली है, तो अब इसके सूखने से काफ़ी आराम हो गया। तो कपड़े जितने भी धुलो तुरंत फटाफट सुखा के डाल दो। और पूरे घर में ये देखिए कितनी ज़्यादा फैलावन फैली हुई है, सारा सब जगह कपड़े ही कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ देखिए कल हमने बाबू के भी कपड़े धुल के डाले थे, धूप की वजह से समझ में नहीं आ रहे, सारे कपड़े बाबू के पड़े हुए हैं। तो वैसे मशीन के सूखे हुए होते तब तक सूख जाते, लेकिन डायरेक्ट हाथ से धुल के ही डाले थे, इसलिए अभी कुछ गीले हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मशीन भी सही हो गई है। तो चलिए जो थोड़े बहुत कपड़े बचे हैं तो वो भी डाल देते हैं, क्योंकि ऊपर के कपड़े सूख गए हैं। अभी धूप है तो थोड़े बहुत और डाल के धुल लेते हैं इनको कपड़े को, क्योंकि अभी अंदर चल रहा है काम। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हम कमरे में आ चुके थे और यहाँ पे अभी भी कटिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ भैया बोल रहे थे कि आज काम हो सकता है ख़त्म ना हो पाए, क्योंकि हमने सोचा था आज अगर काम ख़त्म हो जाएगा तो जल्दी से दोपहर तक, बोले तो 2-2:30 बजे तक काम ख़त्म हो जाएगा। तो सोचा था कमरे में कपड़े वगैरह सेट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भैया बोल रहे थे अभी टाइम लगेगा, छोटे छोटे काम करने में काफ़ी टाइम लगता है। और भैया बीच में अभी कहीं चले भी गए थे, इसलिए तो काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है। तो ये देखिए यहाँ काम कर रहे हैं और वो बोल रहे थे आज तो काम नहीं ख़त्म हो पाएगा, तो इसलिए मेरा काम नहीं हो पाया। तो सारा दिन आज हमने कपड़े ही धुले थे, जितना पर्दा वगैरह था सारा धुल के रख लिया है, ताकि कमरा जैसे ही फिनिश होगा ताकि हमको बाद में कपड़े धुलने नहीं पड़े। और पूरे कमरा में ऐसे ही मतलब
धूल मिट्टी भरी हुई है और जो लकड़ी की कटन होती है ये सब जगह भर जाती है, तो इसको हमने एक एक करके साफ़ करना पड़ेगा। ये देखिए कमरे की क्या हालत हो गई है, तो सब मतलब पूरा घर में लकड़ी की। तो ये देखिए हमने इतने सारे कपड़े धुल लिए हैं। वो अंकल बोल के गए थे कि कपड़े चेक कर लेना मशीन, अंकल बोल के गए थे कि मशीन चेक कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें अभी बता देना आके। तो हमने सोचा कि लाओ थोड़े से कपड़े धुल के देख लेते हैं कि मशीन सही चल रही कि नहीं चल रही। तो हमने इतने सारे कपड़े धुल लिए और मशीन सच में बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल सारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं और काफ़ी दिन का जो काम पेंडिंग पड़ा था वो आज जाके पूरा हुआ। ये समझ लीजिए पूरी सर्दी निकल गई, पूरी बरसात निकल गई, अब जाके तो अब जाके पूरी मशीन सही हो पाई है। अब कपड़े सूखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतने दिन का काम आज जाके पूरा हुआ है। तो चलिए फैला देते हैं सारे कपड़े, अभी धूप है तो सूख जाएंगे सारे कपड़े। और बाकी सारे कपड़ों को इकट्ठा करके रखते हैं जो सूखे हुए कपड़े हैं। तो ये सूखे हुए कपड़े हम उतार लेते हैं और धूप अभी है तो कपड़े सूख जाएंगे, बाकी कपड़ों को हम फैला देंगे। और पीछे देखिए आगे पीछे हर जगह काम चल रहा है तो खट पट की आवाज़ हो ही रही है। तो चलिए सारे कपड़े उठा के अंदर रख लेते हैं, बाकी ये वाले कपड़े बाहर डाल देंगे। तो ये देखिए एक एक करके हमने सारे कपड़े फैला दिए और इन कपड़ों में धूप लगनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो मशीन का सूखा हुआ कपड़ा होता है उसमें अगर एक बार धूप लग जाती है तो ये महकते नहीं हैं कपड़े। तो सारे कपड़े हमने एक एक करके अच्छे से फैला दिए हैं। कुछ तो बाबू के कम्बल वगैरह थे, तो ये मशीन में सूख जाते हैं तो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, मतलब धूप लगने के बाद जल्दी सूखते हैं। वैसे तो इनको सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ये देखिए पूरी छत में हमने कपड़े फैला दिए हैं अच्छे से और यहाँ से उधर तक का फैल गया है, सारी कपड़े फैल गए हैं। ये देखिए अभी छत में धूप है तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन के सूखे हुए हैं, सिर्फ इनमें हवा लगना बाकी है। हवा लग जाएंगे तो ये कपड़े महकेंगे नहीं। तो ये देखिए सारे कपड़े धुल दिए हैं हमने और सूख भी गए हैं। और यहाँ हमने जो सूखे हुए कपड़े थे सारे इकट्ठा करके रख लिए हैं। ये देखिए 2 दिन के सिर्फ कपड़े हैं, ये कितने सारे कपड़े हैं। तो अब चलेंगे इन सारे कपड़ों को एक एक करके फोल्ड करके रखेंगे चल के। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, तो इस समय चल रही है गणेश चतुर्थी और आज है गणेश चतुर्थी। तो आप लोगों को सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बहुत मन था कि अब की गणेश जी गौरी का मन था कि घर लाने के लिए, लेकिन नहीं ला पाए, क्योंकि आपको पता ही हमारे घर में काम हो रहा, कितनी ज़्यादा फैलामन पची हुई है। तो जब गंदगी होती घर में तो भगवान नहीं लाए जाते हैं। तो अभी हम सोच रहे थे अगर हो सकेगा, अगर भगवान ने चाहा तो अगले साल ज़रूर गणपति हम अपने घर में बैठा लेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो कोशिश यही करते हैं कि कोई भी काम करें तो उसमें कोई भी गलती ना हो। तो पूजा पाठ में कोई गलती होनी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम बहुत ही सोच समझ के हर काम करते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे के साथ पूरा घर संभालना और पूजा पाठ वगैरह। आप तो पता ही है कि जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं, तो सबकी पसंद नापसंद का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो एक साथ इतने सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो कोशिश हम यही करते हैं कि जितना ज़्यादा हमसे हो जाए पूजा पाठ हम उतना कर लेते हैं। तो इसलिए आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ये देखिए ढेर सारा कपड़ा लगा हुआ है, तो चलेंगे अब इनको हम फोल्ड करके रखेंगे चल के एक एक करके। तो अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो कपड़े फोल्ड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।